नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसी न किसी रूप में संकट में आ गई है। उन गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वैसे सरकार के लगभग सभी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। विपक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाता ही रहा है, विपक्ष की ओर से तो आरोप लगते ही रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के लोग भी, सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के लोग भी जम के आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अथवा पब्लिक मीटिंग में ये आरोप लगना अलग बात है। विधानसभा के सत्र में अर्थात फ्लोर पर, विधानसभा के फ्लोर पर भी भरत सिंह जैसे सांगोद के बड़े विधायक ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भी आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। उनका आरोप है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्खनन को ऐसे उत्खनन लाइसेंस जारी किए हैं जहां आवश्यक नहीं था, जिससे कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा पर मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने आरोप लगाया था, जिसको देख करके मुख्यमंत्री दंग रह गए। जयपुर के बिरला सभागृह में राज्य स्तरीय शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था, जहां मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे, शिक्षा मंत्री बैठे थे। डोटासरा पर वहीं सबके सामने आरोप लगा दिया गया पैसे के लेन देन का। मुख्यमंत्री शिक्षकों से पूछे, शिक्षकों से मुखातिब हुए और पूछे क्या अब भी पैसे का लेन देन होता है, तो शिक्षकों ने समवेत स्वर में जोर से कहा था हाँ पैसे का लेन देन होता है। इससे मुख्यमंत्री सकपका गए थे। वो बात बनाने के लिए शिक्षा मंत्री की तरफ देखे, लेकिन बात नहीं बनी। जो बात बूंद से जाती है वो हौद से नहीं आती, ये सही बात है। तो अभी वर्तमान स्थिति में राज्य के 3 मंत्रियों ने, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पार्टी आलाकमान अर्थात श्रीमती सोनिया गांधी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों मंत्रियों ने पार्टी में काम करने की इच्छा जाहिर की है। यह जानकारी प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने दी है। अजय माकन दिल्ली से चलकर जयपुर पहुंच चुके हैं। पार्टी को संभालने की कोशिश की जा रही है। वैसे ये मुद्दा, ये जो हाथी का दांत दिख रहा है, यही सही सच है, जब हाथी का चबाने का दांत कुछ और है। सचिन पायलट गुट फिर से सक्रिय हो गया है, उसका दबाव तंत्र जारी है। वह किसी भी हालत में एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। पिछले दिनों 2 दिन पहले सचिन पायलट खुद पार्टी आलाकमान श्रीमती सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और श्रीमती प्रियंका वाड्रा से दिल्ली जाकर के मुलाकात कर चुके हैं। उनकी नाराजगी वो अपने स्तर पर जिता चुके हैं। वैसे वो पार्टी में बने रहने के लिए बार बार बयान देते हैं और पार्टी लाइन को का सिपाही अपने को सिद्ध करने के लिए भाजपा सरकार के खिलाफ ट्वीट भी करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि भाजपा का उन्हें वरदहस्त है और यदि सही समय आया तो भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अशोक गहलोत उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाते और वही स्थिति अशोक गहलोत की तरफ से है। अशोक गहलोत भी किसी भी स्तर पर सचिन पायलट को दुखाने से बाज नहीं आते। जब वो विद्रोह के मूड में थे, जब वो राजस्थान से चल के छत्तीसगढ़, राजस्थान से चल करके हरियाणा चले गए थे, होटल में टिके थे, उस समय जिस तरह से सचिन पायलट पर आरोप लगाए गए, उनके लोगों पर आरोप लगाए गए, उनके साथ जो गुट था, विधायकों का समूह था, उस पर आरोप लगाए गए, इसकी नाराजगी अभी भी सचिन पायलट गुट को है और वो किसी भी हालत में अशोक गहलोत को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो ये सचिन पायलट गुट को एडजस्ट करने के लिए ये रास्ता दिया गया है, एक स्पेस दिया गया है, सेफ स्पेस दिया गया है। तीनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे करके सेफ स्पेस दिया है अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत नहीं, यूँ कहे पार्टी आलाकमान को। वैसे पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट को और उनके गुट को संतुष्ट करने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन पाके ही वो जयपुर लौटे हैं। तब से वो मूक हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि नाराजगी चरम पर है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है। मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सब पर आरोप लगा है 10 जनपद खुश करने का। 10 जनपद खुश करने के लिए विभाग से जिस तरह का झोल झपाट हो सके उस तरह के झोल झपाट करने की प्रक्रिया जारी है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और स्थिति यह है कि अब जो नया मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उसमें 7 और 5 किस्ती रहेगी। 7 मंत्री
मुख्यमंत्री गहलोत के पक्ष वाले रहेंगे, गहलोत के विधायक रहेंगे, और 5 मंत्री सचिन पायलट गुट के रहेंगे। अब सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी दी जानी है ये क्लियर नहीं है। वैसे जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है वो तो अलग बात है। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार शाम तक सारे समूचे मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री अपने पास ले लेंगे, और इसके बाद जो पुनर्गठन होगा वो नए सिरे से होगा। जो मायावती की पार्टी के लोगों को, बसपा के लोगों को, बसपा के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे गहलोत, उनको भी संतुष्ट करना बहुत आवश्यक है। बड़े पैमाने पर निर्दलीय विधायकों को भी साथ में रख करके सरकार गठित की गई थी, उनको भी संतुष्ट करना जरूरी है। इस बात को पार्टी आलाकमान भी जान रहा है, इस बात को अशोक गहलोत समझ रहे हैं। अगर वो नाराज रह गए तो भी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनकी नाराजगी सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। राजस्थान सरकार नेक टू नेक वाली स्थिति में है, 2-4 इधर उधर हुए सरकार गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पार्टी आलाकमान की मजबूरी है, उनके हाथ में केवल 2 ही राज्य सरकारें हैं, एक राजस्थान है, दूसरा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भी विद्रोह है, राजस्थान तो विद्रोह इस रूप में था कि जगजाहिर हो गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विद्रोह को दबा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो विद्रोही गुट है वो पार्टी आलाकमान पर विश्वास अभी जता रहा है। अर्थात वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पार्टी आलाकमान के बारे में एक भी शब्द ऐसा नहीं बोल रहे हैं जिससे कि किसी को लगे कि वो पार्टी आलाकमान से नाराज है कि खुश है, ये उनका मामला है, वो जाने। लेकिन नाराजगी तो स्पष्ट दिख रही है। वो बात बात में ये बात कहते हैं कि 2.5 साल का जो फार्मूला तय हुआ था उस पर कदम उठाया जाना चाहिए, उस पर एक्ट होना चाहिए, केवल वो कागजों में न रहे। ये फार्मूला तय करने का काम स्वयं राहुल गांधी ने किया था जब सरकार चुन के आई थी, और चर्चा है कि उस समय 2.5 घंटे का जो फार्मूला तय हुआ था उस पर अमल होने का समय आ गया है। पहले राजस्थान को पार्टी आलाकमान निपटा ले, राजस्थान को संतुष्ट कर ले, राजस्थान के विवाद खत्म कर ले, इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा। 2 ही सरकार उनके पास बची है। पंजाब तो हाथ से जा रहा है, पंजाब अब लौटने के मूड में नहीं दिख रहा है। पंजाब की जनता कांग्रेस साथ अब खड़ी नहीं दिख रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से शर्त रखे थे भारतीय जनता पार्टी के सामने कि वो यदि वो तीनों कानून को, कृषि कानून को वापस ले लेते हैं तो समझौता कर लेंगे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने पर ही भारतीय जनता पार्टी ने वो कृषि कानून प्रकाश पर्व अर्थात गुरु नानक जयंती के दिन वापस लिया, जिसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह देना चाहती है। क्योंकि किसान आंदोलन की शुरुआत ही, किसान आंदोलन को भड़काने काम ही तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। तो अब वो श्रेय देना चाहते हैं और कैप्टन अपने वचन पर अडिग रह करके समझौता करना चाहते हैं। अकाली दल के नाराज गुट को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने साथ शामिल कर चुके हैं, और भी नाराज लोग आएंगे। कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के बीच जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ये निश्चित है कि उस लड़ाई का दुष्परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पार्टी उस पर अगर कदम नहीं उठाती है तो ये भी हो सकता है दहाई से नीचे आंकड़ा आ जाए। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे फूटबाजी, गुटबाजी, तोड़फोड़ ये आगे आएगा। अब मुद्दा राजस्थान का। राजस्थान में सारे मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाएंगे। फिलहाल 10 कैबिनेट मंत्री हैं और 10 राज्य मंत्री हैं। तो अब इनमें से सारे इस्तीफे लेकर के नए सिरे से मंत्रिमंडल गठन होगा। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अजय माकन सबको समझाने का काम कर रहे हैं। सचिन पायलट गुट शांत है। और अभी तो विजय दिवस कांग्रेस अपने रणनीति के तहत जो कृषि कानून वापस हुआ है उसको विजय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो फिलहाल राजस्थान में विजय दिवस का जोश है, ये कांग्रेस की नौटंकी भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने खुल करके तो किसान आंदोलन में हिस्सा लिया नहीं था। वो तो पीछे से, पर्दे के पीछे से उनको दूध पिला रही थी, एक तो कह लीजिए उनको ताकत दे रही, टॉनिक दे रही थी। लेकिन श्रेय लेने का काम आया तो राहुल गांधी एंड कंपनी उस श्रेय ले रही है। राजस्थान संकट में है, इसमें दो राय नहीं है। राजस्थान का अगर सचिन पायलट गुट संतुष्ट नहीं हुआ तभी 2 साल से अधिक समय बचा हुआ है आम चुनाव का, राजस्थान की सरकार कभी भी गिर सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। नया मंत्रिमंडल को लेकर के जो कुछ आएगा उस पर हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे, जो अपडेट देते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे शेयर करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस तरह का राष्ट्र से जुड़ा कोई मुद्दा हम उठाएं और उसे वीडियो बनाएं, जैसे ही पोस्ट करें आपको मिल जाए। धन्यवाद।